तो जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमें प्रभु ने फिर से एक और सप्ताह का पहला दिन दिया कि हम परमेश्वर के चरणों पर बैठकर प्रभु की आराधना कर सकें और प्रभु के वचन से सीख सकें। हम शिमशोन के जीवन के का अध्ययन करते आए हैं और उसी अध्ययन को हम आगे बढ़ाते हुए हम न्यायों की पुस्तक उसके 14वें अध्याय में आ जाएंगे। न्यायों की पुस्तक उसका 14वां अध्याय, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 14। इससे पहले कि हम उस अध्याय को पढ़ें, पिछली बार हमने जो कुछ देखा था उन बातों को मैं जरा जल्दी से आपके लिए दोहराना चाहूँगा। यदि आपको याद हो तो हमने देखा था कि शिमशोन का जो जन्म हुआ वो किस तरह के परिवार में हुआ। हमने इस बात को देखा था कि परमेश्वर ने उसे परमेश्वर की भक्ति करने वाले, परमेश्वर से का भय मानने वाले माता पिता दिए। एक ऐसा परिवार जो परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए तैयार था। पूरा जो इज़राइल है वो जब अपनी मनमर्जी करने में लगा हुआ था, उस समय पर एक परिवार है, एक पुरुष और स्त्री हैं जो परमेश्वर के आवाज को सुनने के लिए तैयार थे। ऐसे एक परिवार में शिमशोन को परमेश्वर ने जन्म लेने का बड़ा सौभाग्य दिया। इसके बाद हमने इस बात को भी देखा था कि ये परिवार परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक कमिटेड एक परिवार था। एक ऐसा परिवार था, ऐसे एक पति पत्नी थे जो परमेश्वर के पवित्रता और अलगाव के जीवन को जीने वाले लोग थे। दोनों परमेश्वर की इच्छा को ढूंढने वाले पुरुष और स्त्री थे और अपने बच्चे के परवरिश के विषय में भी वो परमेश्वर की इच्छा को ढूंढने वाले एक परिवार थे। ऐसे एक परिवार में परमेश्वर ने शिमशोन को जन्म लेने का बड़ा सौभाग्य दिया। और फिर हमने इस बात को भी देखा था कि किस तरह से बहुत ही अद्भुत रीति से ये हुआ, क्योंकि शिमशोन की माँ जो है वो बांझ थी, उसकी संतान नहीं थी और बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उन्हें ये संतान दी। और परमेश्वर ने उनको स्पष्ट आज्ञा दी थी कि किस तरह से इस पूरे गर्भावस्था के दौरान उनको खुद को भी अपने आप को पवित्र रखने की जरूरत है, क्योंकि ये जो बेटा होने वाला है वो परमेश्वर के लिए नाजीर होगा या फिर अलग किया हुआ होगा। इसके साथ साथ हमने इस बात को भी देखा था कि परमेश्वर ने शिमशोन को एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण सेवा सौंपने के उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने उसको इस संसार में लाने का कार्य किया था। हमने 13वें अध्याय के 24वें पद में इस बात को देखा था कि परमेश्वर का हाथ शिमशोन के ऊपर था। और हम उसी भाग में हम इस तरह से भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर का आत्मा उसको उभारने लगा। The Lord started to move him. The Spirit of God started to move him. देखिए, किसी एक व्यक्ति के जीवन में जब परमेश्वर एक इतने महान उद्देश्य के साथ उसे संसार में लेकर आते हैं, उसको उसके लिए सारे जो अनुकूल जो चीज़ें हैं वो उपलब्ध कराते हैं ताकि वो परमेश्वर के उद्देश्यों को पूर्ण करे, तो फिर कितनी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है उस व्यक्ति की कि वो उस बुलाहट के अनुसार वो जिए। लेकिन शिमशोन का जीवन ये बताता है कि किस तरह से उन सारे प्रिविलेजेस को, उन सारे जो चीजें जो परमेश्वर ने उसको दी थी, उसने उसके मूल्य को न पहचानते हुए उसने अपने जीवन को बहुत सी व्यर्थ की चीजों के लिए दे दिया। अब हम उसके 14वें अध्याय में आ जाएंगे। पहले के कुछ पदों को जरा जल्दी से पढ़ लीजिए। शिमशोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक फलिश्ती स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक फलिश्ती स्त्री को देखा है, सो अब तुम उससे मेरा ब्याह करा दो। उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में व हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू खतनाहीन फलिश्तियों में से स्त्री ब्याहने चाहता है? शिमशोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा ब्याह करा दे, क्योंकि मुझे वह अच्छी लगती है। और माता पिता न जानते थे कि ये बात यहोवा की ओर से होती है कि वह फलिश्तियों के विरुद्ध दाव ढूंढता है। उस समय तो फलिश्ती इस्राएल पर प्रभुता करते थे। आगे पढ़ते जाएं कुछ और। तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाग की बारी के पास पहुंचा।
वह उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था, तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसे कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपना यह काम उसने अपने पिता व माता को न बताया। तब उसने जाकर उस स्त्री से बातचीत की, और वह शिमशोन को अच्छी लगी। कुछ दिनों के बीतने पर वह उसे लाने को लौट चला, और उस सिंह की लौट देखने के लिए मार्ग से मुड़ गया, और क्या देखा कि सिंह की लौट में मधुमक्खियों का एक झुंड और मधु भी है। तब वह उसमें से कुछ हाथ में लेकर खाते खाते अपने माता पिता के पास गया, और उनको यह बिना बताए कि मैंने इसको सिंह की लौट में से निकाला है कुछ दिया, और उन्होंने भी उसे खाया। धन्यवाद। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े सुने जाने पर अपनी आशीष दे। हमने शिमशोन के जन्म के विषय में और किस तरह से परमेश्वर के भय में उसे पालने के लिए जो उसके माता पिता ने प्रयत्न किया, परिश्रम किया, इसके विषय में हमने देखा। अब शिमशोन के जीवन के जो बहुत प्रमुख घटनाक्रम है, उन बातों में हम आ गए हैं। और यहाँ पर इस अध्याय से लेकर आगे के अध्यायों में हम देख सकते हैं, जब तक कि वो उन पलिश्तियों के हाथ में पड़ नहीं गया, तब तक हम देख सकते हैं कि किस तरह से उसके जीवन में अलग अलग ऐसे लक्षणों को देख सकते हैं जो कि खतरे के लक्षण हैं। आप जहाँ भी जाएं, अब हम जब सड़क पर यात्रा करते हैं तो हम देख सकते हैं कि कई बार वार्निंग साइंस होते हैं, है ना। सड़क पर जो है आप देख सकते हैं कि कई बार साइन बोर्ड लिखा रहता है, जिस पे लिखा रहता है कि यात्रा की गति कितनी होनी चाहिए। कुछ मोड़ पर लिखा रहता है कि ये खतरनाक मोड़ है। आगे कुछ जगह पर लिखा रहता है कि स्पीड ब्रेकर आगे है। कुछ स्थानों पर लिखा रहता है कि आगे पुल है। कुछ स्थानों पर लिखा रहता है कि रास्ता जो है वो टेढ़ा मेढ़ा है। कुछ जगह पर लिखा रहता है कि यहाँ पर घाट आरंभ हो रहे हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि ये सब वार्निंग साइंस हैं। ये सब दिए जाते हैं इसलिए ताकि लोग उसे देखकर आने वाले किसी खतरे से बच जाएं और अपने आप को सावधान कर लें। इसी तरह से हमारे जीवन में भी जो है अनेक ऐसे जो साइंस, वार्निंग साइंस जो है, या फिर ऐसे खतरे के जो निशान है परमेश्वर हमें देते हैं। देखिए, यदि हम अपने शरीर को भी देखें तो हमारे शरीर में भी कई बार वार्निंग साइंस या फिर इस तरह के खतरे के लक्षण दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमें शरीर में कहीं दर्द हो रहा है तो वो दर्द अपने आप में कोई समस्या नहीं है, परंतु दर्द इस बात का लक्षण है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ समस्या है। ये शरीर की बात है। हमारे मन की बात कहें तो मानसिक जो हमारी मन की जो अवस्था है, उसमें भी कई बार खतरे के लक्षण दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति बहुत ही निराश और बहुत हताश है, बहुत आशाहीन होकर जी रहा है, वो बहुत अधिक चिंतित है और इस बहुत अनावश्यक विचार उसके मन में आ रहे हैं, तो ये भी खतरे के लक्षण हैं। ये कुछ मानसिक तकलीफ के भी लक्षण हो सकते हैं। हमने शारीरिक और मानसिक देखा, लेकिन इसके अलावा कुछ आत्मिक खतरे के निशान भी हो सकते हैं। जैसे कि यदि हमारे मन के विचार, हमारे मन की इच्छाएं किस तरह की हैं, किस तरह की बातों को हम ज़्यादा सोचते हैं, हमारा हमारा मन अधिकांश किन बातों पर लगा रहता है, हमारे निर्णय किस तरह के होते हैं, हम लोगों के साथ बातचीत करते समय हमारा व्यवहार किस तरह से होता है, लोगों के साथ हम किस तरह से रिलेट करते हैं, ये सब, इन सारी बातों में कई बार कुछ खतरे के लक्षण दिखाई देते हैं। और एक बुद्धिमान व्यक्ति उन खतरे के लक्षणों को देखकर सावधान होकर उसमें से बच जाता है, परंतु मूर्ख ही व्यक्ति होगा जो उन लक्षणों को देखकर भी बिना किसी परवाह किए आगे बढ़ता जाए। यदि शिमशोन के जीवन को यदि हम देखें तो हम देख सकते हैं कि उसको बार बार उसके जीवन में हम खतरे के लक्षण देखते हैं, निशानों को देखते हैं, परंतु उन सारी बातों की बिना किसी परवाह किए बहुत ही लापरवाही के साथ वो आगे बढ़ता गया। हम एक एक करके उसे देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 14वें अध्याय में हम
सबसे पहली बात को देखते हैं, और वो यह है कि शिमशोन के हृदय की इच्छाएं किस तरह की थीं। इस बात का एक प्रकटीकरण है, इस बात के बारे में हमें एक अंदाजा यहाँ से हमें मिलता है। पहले पद में हम पढ़ते हैं, शिमशोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक पलिश्ती स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक पलिश्ती स्त्री को देखा है, अतः अब तुम उससे मेरा विवाह करा दो। उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू खतनाहीन पलिश्तियों में की स्त्री से विवाह करना चाहता है? शिमशोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा विवाह करा दे, क्योंकि मुझे वही अच्छी लगती है। यहां पर हम शिमशोन के हृदय की इच्छाओं के अंदर झांक कर हमें देखने का एक अवसर मिलता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक स्त्री को देखता है, और जब वो स्त्री को देखता है, यहाँ पर लिखा है कि वो तुरंत उसका जो रिस्पॉन्स क्या होता है, माता पिता से कहता है कि मैंने एक स्त्री को देखा है, पलिश्ती स्त्री को देखा है, अब उससे मेरा विवाह करा दो। यदि हम शिमशोन के जीवन को देखें तो प्रमुख रूप से 3 स्त्रियां हैं जो उसके जीवन में हम देख सकते हैं। पहले तो ये तिम्नत की जो ये जो स्त्री है, और उसके बाद फिर हम देखते हैं गत नाम के एक नगर में एक वेश्या थी, और उसके बाद फिर हम दलीला नाम के एक और स्त्री को देख सकते हैं। शिमशोन के जीवन को में अधिकांश हिस्से जो है वो इन स्त्रियों के साथ के उसके संबंध के साथ जुड़े हुए दिखाई देते हैं, और उससे समझ में आता है कि शिमशोन का हृदय जो है वो ऑपोजिट जेंडर या फिर विपरीत यौन के व्यक्ति के प्रति सही एक एटीट्यूड रखने वाला, एक सही मनोभाव रखने वाला एक व्यक्ति नहीं था। ये उसके जीवन के खतरे का एक लक्षण था, जिसे उसे खुद समझकर अपने जीवन को सुधारना चाहिए था, परंतु ऐसा करते हुए हम नहीं देखते हैं। हम यदि शिमशोन के जीवन में ये स्त्रियां नहीं, इन स्त्रियों का प्रभाव, इन दुष्ट अभक्तिपूर्ण और परमेश्वर का भय न मानने वाली इन स्त्रियों का अगर प्रभाव नहीं होता, या फिर उसने इन्हें अपने जीवन पर प्रभाव करने नहीं दिया होता, तो फिर आप सोचकर देखिए कि शिमशोन का जीवन कितना भिन्न होता। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने शिमशोन के जीवन को हमारे सामने परमेश्वर के वचन में इसलिए रखकर हमें दिया है, ताकि हम इसके जीवन से हम चेतावनी लेकर हम संभल जाएं, कि हम अपने हृदय के अंदर देख सकें कि हमारी इच्छाएं किस प्रकार की हैं। हम विशेषकर जब विपरीत यौन के व्यक्ति को देखते हैं तो हमारी नजर किस तरह की होती है, हम किस तरह से देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि शिमशोन जो है वो भले ही शारीरिक रूप से बहुत मजबूत एक व्यक्ति था, और उसकी शारीरिक ताकत का अंदाजा इसी अध्याय में हम देखते हैं कि एक जवान सिंह के साथ उसकी उसकी मुठभेड़ होती है, और वो क्या कर देता है, उसको बहुत आसानी से मार देता है। जवान सिंह बहुत ताकतवर होते हैं, लेकिन उस शेर को वो बड़े आसानी से मार डालता है। शारीरिक रूप से जो है वो बहुत ताकतवर है ना। वो भी किस लिए है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने उसको वो ताकत दी है। लेकिन मॉरल तरीके से या नैतिक तरीके से वो बहुत ही कमजोर एक व्यक्ति के रूप में हमें दिखाई देता है। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि हम इस बात को याद रखें कि हमारे अंदर की इच्छाएं किस प्रकार की हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह से कहा कि एक व्यक्ति जो अपने हृदय में जैसा सोचता है वो वैसा है। हृदय है जहां से सारी बातें निकलती हैं। एक मनुष्य जो कुछ अल्टीमेटली एक्शंस में, क्रियाओं में जो करता है, उस सब का उद्भव कहां से होता है, स्रोत कहां से है, हृदय के अंदर से है। और इसलिए बहुत ही जरूरी है कि अपने हृदय को हम संभाल कर रखें। यहाँ पर हम देखते हैं कि शिमशोन जो है स्त्रियों के प्रति, विपरीत यौन के व्यक्ति के प्रति उसका जो हृदय था वो साफ नहीं था, शुद्ध नहीं था,
इसलिए ये उसके जीवन के लिए बहुत बड़े पतन का कारण बना। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम यदि मसीही इतिहास को देखें तो हम इस बात को देख सकते हैं कि परमेश्वर के बड़े-बड़े भक्त लोग भी इस एक क्षेत्र में जो है पराजित हो गए हैं। क्यों? ऐसा नहीं कि वे प्रभु के लिए उपयोग में नहीं आए थे। प्रभु के लिए बहुत उपयोगी हुए, परमेश्वर के बहुत सारे भक्त लोग भी इस एक क्षेत्र में पराजित हो गए। कैसे हुए आप जानते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने हृदय को गार्ड नहीं किया। उन्होंने अपने हृदय की इच्छाओं को परमेश्वर की इच्छा के साथ अलाइन नहीं किया। उन्होंने अपने हृदय की अभिलाषाओं को बेलगाम छोड़ दिया और ये सब एक हृदय की इच्छा से भले आरंभ होता है, वो अंततः जाकर बहुत बुरी तरह से उस व्यक्ति को पतित कर सकता है। इस बात का एक उदाहरण शिमशोन का जीवन है। उसके हृदय की इच्छाएं किस प्रकार की हैं, इससे समझ में आता है। आगे वो कहता है, जब वो अपने माता पिता से कहता है कि मैंने उसे देखा, मेरा विवाह करा दो, तब उसके माता पिता उससे पूछते हैं कि क्या हम हमारे लोगों में या फिर जो इजरायली लोग हैं उनमें कोई स्त्री नहीं है कि तू खतनाहीन पलिश्तियों में से की स्त्री से विवाह करना चाहता है। तब शिमशोन के बारे में क्या लिखा है, उसे पढ़ें जरा, आप पढ़कर सुनाएं। शिमशोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा विवाह करा दे, क्योंकि मुझे वह अच्छी लगती है। मुझे वो अच्छी लगती है। देखिए, शिमशोन के हृदय की इच्छाएं किस प्रकार की थीं? उसके हृदय की इच्छाएं इस प्रकार थी कि वो पूरी रीति से सिर्फ अपनी इच्छाओं, अपनी अभिलाषाओं के वश में था। इस बात को हमें समझ में आता है। वो जब उसके माता पिता उसको सद्बुद्धि देने की कोशिश कर रहे हैं, कहते हैं कि तेरा ये जो चुनाव है सही नहीं है, तेरी जो जिस दिशा में तू जा रहा है वो सही नहीं है। जब कहते हैं तो क्या कहता वो? मुझे वही अच्छी लगती है। अंग्रेजी में कैसा लिखा है? शी इज द राइट वन फॉर मी। दूसरे एक वर्जन में लिखा है शी प्लीज, शी लुक्स गुड फॉर मी, शी प्लीजेस मी वेल। मुझे वो अच्छी लगती है और मुझे वो भाती है। देखिए, शिमशोन के जीवन में वो एक ही चीज में पूरी रीति से उसके जीवन पर वो हावी है कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं क्या फील करता हूं और मुझे क्या चाहिए। उसके लिए ये बिल्कुल मायने नहीं रखता है कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं इस विषय के बारे में, मेरे माता पिता इसके विषय में क्या सोचते हैं, मेरे लोग इसके विषय में क्या सोचते हैं, और सबसे बढ़कर परमेश्वर इसके विषय में क्या सोचता है। ये सब उसके लिए कोई मैटर ही नहीं है। वो कह रहा है मुझे यह अच्छी लगती है। देखिए, परमेश्वर ने बहुत स्पष्ट आज्ञा दी थी इजरायली लोगों को कि वो किसी अन्य जाति से, गैर इजरायली से, गैर यहूदियों से वे विवाह न करें, क्योंकि वो उनके लिए फंदे का कारण बन सकते हैं। परमेश्वर ने बहुत स्पष्ट आज्ञा दी थी। परंतु इन सारी सारी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हुए हम शिमशोन को एक ऐसे व्यक्ति के प्रति अपने हृदय की इच्छाओं को लगाते हुए देखते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। जब हमारे हृदय के अंदर ऐसी इच्छाएं उठने लगें जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ हैं, तब हमें याद रखने की जरूरत है कि ये बहुत बड़े खतरे की निशानी है। इट इज अ वार्निंग साइन कि हमारा हृदय जो है सही रास्ते पर चल नहीं रहा है। नाजीर जो होते थे, नाजराइट जो लोग हैं, उनके लिए परमेश्वर ने स्पष्ट कहा था कि वे परमेश्वर के लिए अलग किए हुए लोग हैं, है ना। शिमशोन के बारे में परमेश्वर ने क्या कहा था कि वो गर्भ से ही नाजीर होगा। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ है। परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ, इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए बुलाया गया है। लेकिन आज वो किसकी इच्छा पूरी करने में लगा है? खुद की इच्छा पूरी करने। मुझे ये अच्छी लगती है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि मेरे माता पिता को ये सही लग रहा है कि नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में सही है कि नहीं, बस मुझे अपनी इच्छा पूरी करनी है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहन, आप जो मेरी इस बात को सुन रहे हैं, कई सारे मसीह, मैं सिर्फ विपरीत यौन के व्यक्ति के प्रति
जो व्यवहार है उस सिर्फ उसी बात को नहीं कह रहा हूं, मैं एक जनरल बात बता रहा हूं। अनेक विश्वासी लोग अपने जीवन में बर्बादी इसलिए ले आते हैं क्योंकि उनके जीवन में बस एक ही बात उनको कंट्रोल करती कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या भाता है, मेरे लिए क्या सही है, ये मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं इस रास्ते पर चलूंगा, ये मेरे इच्छाओं के अनुसार है, मैं इस रास्ते पर चलूंगा। हम देखते हैं कि ये शिमशोन के लिए बहुत बड़े नाश का और पतन का कारण पड़ा। एक भाग जरा जल्दी से निकाल लीजिए, तीतुस की पत्री 2 अध्याय और उसका 14वां पद, टाइटस चैप्टर 2 वर्स 14। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, हमें हर के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है। क्यों छुड़ाया है? क्या लिखा है वहां पर? और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म है। शुद्ध करके अपने लिए परमेश्वर ने हमें एक जाति बनाया है। इसका अर्थ क्या है? हम उसके हैं, हम उसके लिए अलग किए हुए हैं, हम उसके लिए छुड़ाए गए हैं। हम अपनी इच्छा, अपने अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, हम परमेश्वर की इच्छा के लिए बुलाए गए हैं। इस बात को हमेशा हमारे मन में रखने की जरूरत है। कई बार सिर्फ इसलिए कि हम बस इसी में क्या बोलना चाहिए, पड़े रहते हैं, या फिर यही चीज हमारे जीवन को कंट्रोल करती है कि बस मुझे क्या अच्छा लगता है। और इसलिए कई बार लोग बहुत मूर्खतापूर्ण तरीके से व्यवहार करते हैं। उनको ये फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे इस कार्य के द्वारा मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे इस कार्य के कारण मेरी कलीसिया का क्या होगा, मेरे इस कार्य के द्वारा मेरे बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, मुझे जो परमेश्वर ने सेवकाई दी है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सारी चीजें दरकिनार कर देते हैं। क्यों? ये मुझे अच्छा लग रहा है, दिस इज गुड फॉर मी एट द मोमेंट। ये एक बहुत बड़ी खतरे की निशानी है। तीसरे पद में हम देख सकते हैं कि शिमशोन का उसके माता पिता के प्रति जो मनोभाव था वो किस तरह से था। और ये माता पिता कौन है, कैसे माता पिता हैं? हमने उनके बारे में देखा है कि वो परमेश्वर का भय मानने वाले, और उन्होंने इस शिमशोन को इतने सालों तक परमेश्वर के रास्ते में प्रशिक्षित किया है, उसे बढ़ाया है, उसे एक नाजीर के रूप में पाला है, बहुत परिश्रम करके पाला है। उन्होंने खुद अलगाव का जीवन जिया है। और जब उसके माता पिता उससे कहते हैं कि ये जो दिशा है, ये जो कार्य तू करने वाला है वो गलत है, इस रास्ते पर मत चल, वो क्या कहता है? क्या कहता है? उसी से मेरा विवाह करा दे क्योंकि वही मुझे अच्छी लगती है। उसके माता पिता उसको करेक्ट कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि देखो ये सही रास्ता नहीं है, लेकिन वो क्या कह रहा है? बस मुझे ये पसंद है। उसके माता पिता क्या बोल रहे हैं उसके प्रति उसका मनोभाव देखकर समझ में आता है कि वो उनकी बातों को बिल्कुल धज्जियों में उड़ा रहा है। देखिए ये जो शिमशोन का माता पिता के प्रति जो रिस्पॉन्स है, ये सारे बच्चों के लिए जो यहाँ पर हैं, और विशेषकर आप में से जिनका विवाह नहीं हुआ है, मैं उनको संबोधित करना चाहता हूँ। आप सबके लिए बहुत बड़ी एक चेतावनी है। परमेश्वर ने यदि आपको विश्वासी माता पिता दिए हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, तो फिर आपकी जिम्मेदारी और भी अधिक हो जाती है कि आप उनके निर्देशों को के लिए अपने आप को सबमिट करें। वो जब आपको बताएं कि बेटा ये रास्ता सही नहीं है, तो आप उसके प्रति अपने आप को आज्ञाकारी करें। उनके उन निर्देशों को धज्जियों में उड़ाकर या फिर उसका वायलेट करके आप अपने जीवन में आशीष पाएंगे, इस बात को भूल जाइए, ऐसा नहीं होने वाला है।
ये भी परमेश्वर ने हमारे लिए एक चेक रखा है। मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने जो माता-पिता दिए हैं, उनके बाद विशेषकर जब वो विश्वासी होते हैं, जब प्रभु को जानने वाले अगर हैं और वो परमेश्वर की आज्ञा वचन के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, परंतु वो हमारे जीवन के करेक्शन के लिए कोई बात अगर कह रहे हैं, तो फिर उसको हीड करना, उसको ध्यान से सुनना और उसे अपने जीवन में लागू करना बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ पर देखते हैं कि वो कोई परवाह नहीं कर रहा है, बस अपनी इच्छा करने पर तुला हुआ है। मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने विश्वासी परिवारों में जन्म लिए, है ना? और बहुत अच्छी परवरिश मिली, परमेश्वर के भय में उनके माता-पिता ने पाला। लेकिन एक समय आया जब उन्होंने अपने माता-पिता के निर्देशों का सब उल्लंघन करते हुए परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में जाकर अविश्वासियों से जाकर शादी कर लिया। और फिर उसका प्रभाव उनके जीवन पर बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वो किस तरह से उनके जीवन के लिए नाश का कारण बन गया, किस तरह से वे परमेश्वर से दूर हो गए, परमेश्वर के लिए उपयोगी नहीं हुए, ये सब हमारे लिए बहुत बड़ी चेतावनी है कि हम ध्यान रखें। और अब मैंने अविवाहित लोगों के बारे में बताया था, जितने विवाहित हैं मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि ये जो क्षेत्र है, यदि हम अपने आप को सावधान नहीं रखेंगे, हम ध्यान नहीं रखेंगे, तो विवाहित लोग भी गलती करके, पाप करके परमेश्वर के विरोध में जा सकते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे। एक बात याद रखें कि जीवन जो है, हमारा जो जीवन है, हमसे कहीं अधिक बढ़कर है। हमारे जो निर्णय है वो सिर्फ हमें प्रभावित नहीं करते, परंतु हमारे साथ अनेक लोगों को प्रभावित करते हैं। जब मूसा ने एक निर्णय लिया कि मैं फिरौन की बेटी का जो बेटी के का पुत्र कहलाने के इस पदवी को नकार दूंगा, तो उस निर्णय के साथ बहुत सारे लोगों का जीवन जुड़ा हुआ है। जब यूसुफ ने यह निर्णय लिया कि मैं पाप नहीं करूंगा, तो उस निर्णय के साथ बहुत सारे लोगों का जीवन जुड़ा हुआ है। जब दाऊद ने यह निर्णय लिया कि मैं पाप करूंगा, तो क्या आपको लगता है कि उसने सिर्फ अकेले में उस कार्य को किया, उसका प्रभाव नहीं पड़ा? बहुत सारे लोगों पर पड़ा, यहां तक कि उसके राज्य इज़राइल के ऊपर भी पड़ा। हम इसको कभी भी भूल ना जाएं कि हमारा जीवन दूसरों के ऊपर प्रभाव डालता है। तो हमने देखा कि माता-पिता के प्रति उसका जो मनोभाव वो किस तरह का था। 5 से लेकर 9 तक भी जरा जल्दी से पढ़ लें। 5 से लेकर 9 तक जल्दी पढ़ें। शिमशोन अपने माता-पिता के संग तिम्ना के बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह दर्शन लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था, तो भी उसने उसको ऐसा काट डाला जैसे कोई बकरी का बच्चा काटे। अपना ये काम उसने अपने पिता या माता को न बतलाया। तब उसने जाकर उस स्त्री से बातचीत की, और वह शिमशोन को अच्छी लगी। वह दिनों के बीतने पर घर से लाने को लौट चला, और इस सिंह की रोक को देखने के लिए मार्ग से हो गया। तो क्या देखा कि सिंह की रोक में मधुमक्खियों का एक झुंड और मधु भी है। तब वह उसमें से कुछ हाथ में लेकर खाते खाते और अपने माता पिता के पास गया, और उनको यह बिना बताए कि मैंने उसको सिंह की रोक में से निकाला है, कुछ दिया, और उन्होंने भी उसे किया। इससे पहले कि हम इसमें आए, चौथे पद में एक बात लिखी हुई है, उसके माता पिता न जानते थे कि यह बात यहोवा की ओर से है कि वह पलिश्तियों के विरुद्ध दांव ढूंढता है। उस समय तो पलिश्ती इज़राइल पर प्रभुता करते थे। कई बार हो सकता है लोगों के मन में विचार आए कि प्रभु की ओर से है, मतलब क्या है कि प्रभु ने ये विचार डाला शिमशोन के मन में कि जाकर उस फलिश्ती लड़की इसको पसंद करे। देखिए, हमेशा इस बात को याद रखिए कि हमारे जीवन के निर्णयों में परमेश्वर कभी भी हमारे फ्री विल को, हमारी स्वतंत्र इच्छा को के ऊपर हावी होकर हमसे कोई कार्य नहीं करवाता है। हमारी इच्छाओं और हमारी अभिलाषाओं, हमारे निर्णयों के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। इस पद का अर्थ, सीधा अर्थ, सरल अर्थ सिर्फ इतना है कि जो भले ही शिमशोन ने एक गलत कदम उठाया था,
परंतु परमेश्वर ने उसके उसके द्वारा अपने लोगों की भलाई निकाली। देखिए, लेकिन शिमशोन का कार्य गलत नहीं था, इस बात का परमेश्वर का वचन कहीं नहीं बताता। इस बात को याद रखें, तब हम उसको सही रीति से देख पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। 5 से 9वें पद तक हमें दिखाई देता है कि शिमशोन किस तरह से अनाज्ञाकारिता के रास्ते पर, डिसोबीडियंस के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। हम देखते हैं, माता पिता को संग ले तिम्ना को लेकर तिम्ना की दाख की बारी के पास पहुंचा करके लिखा है। अब देखिए, शिमशोन कौन था? नाजीर था। बहुत स्पष्ट आज्ञा थी कि उसको दाख दाख की बारी, जो मरे हुए जानवर हैं, मरे हुए जो लोथ हैं, ये सब ऐसी चीजें हैं जिनसे उसको क्या करना है? दूरी बनाए रखना है। लेकिन अब ऐसा हमें लग सकता है कि ये तो बस संयोग था कि वो दाख की बारी के पास वो मतलब वो चला गया, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पर देखते हैं कि वो माता पिता को संग लेकर जा रहा है और उसके बाद फिर वो दाख की बारी के पास पहुंचा करके हम देखते हैं। देखिए, जब उसे मालूम है कि मुझे परमेश्वर ने कुछ चीजों से दूर रहने के लिए कहा, ये मेरे लिए नहीं है, तो ऐसी चीजों से दूर रहना ही हमारे लिए भला है। परंतु वो उस स्थान पर खिलवाड़ करते हुए हम देख सकते हैं। वो उन्हीं उस स्थान पर जो है अपने आप को ले जाता हुआ देख सकते हैं। शायद उसने ये सोचा कि हाँ, दाख की बारी में क्या बुराई है, मैं दाख की बारी में जाऊंगा, मैं दाखरस नहीं पीऊंगा। कई बार हम भी ऐसे ही पाप के साथ करते हैं ना, पाप के प्रलोभन के साथ हम ऐसे खिलवाड़ करते हैं मानो कि वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हम कितने दूर, कितने पास पाप के जा सकते हैं बिना पाप किए। प्रलोभन के साथ हम कितना खेल सकते हैं बिना अपने हाथ को जलाए, इसे करने के लिए हम कई बार करीब जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि पाप कभी भी बिना नुकसान किए नहीं रहता है। मैं जब इस भाग का पर मनन कर रहा था तो एक भाग अचानक मेरे मन में आया। आप निकाल लीजिए उस भाग को, नीति वचन की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय 6 से लेकर 10 तक। मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोखे से झांका, तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था और उसने उसके घर का मार्ग लिया। उस समय दिन ढल गया और संध्याकाल आ गया था, वरन रात का घोर अंधकार छा गया था। और देखो, उससे एक स्त्री मिली जिसका भेष वेश्या का सा था और वह बड़ी धूर्त थी। बस काफी है। नीति वचन की पुस्तक हम सबके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है, इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि हम इसे नियमित रूप से पढ़ें। यहाँ पर हम देखते हैं कि भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान है ना, और लिखा है वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था। और फिर लिखा है और उसने उसके घर का मार्ग लिया। और उस समय कौन सा है? उस समय दिन ढल गया और संध्या काल आ गया था, वरन रात का घोर अंधकार छा गया था। और फिर 10वें पद में ऐसे लिखा है, और देखो, उससे एक स्त्री मिली जिसका भेष वेश्या का सा था और वह बड़ी धूर्त थी। 10वें पद को ऐसे देखकर कई बार इस तरह से लग सकता है कि ये सिर्फ एक संयोग था कि वो वहां से जा रहा था और अचानक ये स्त्री उससे मिली। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं है। क्या क्या है उसका अर्थ मालूम है? ये व्यक्ति जो है, इसके मन के अंदर पाप की इच्छाएं इतनी ताकत के साथ काम कर रही हैं कि वो एक अवसर ढूंढ रहा है, गिरने के लिए एक अवसर ढूंढ रहा है, पाप करने के लिए एक अवसर ढूंढ रहा है। और वो क्या कर रहा है? सबसे पहले उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता है। क्या हो रहा है? जरा देखिए देखिए किस तरह से ये व्यक्ति जो है अपने हृदय को पाप के वश में देता जा रहा है। फिर लिखा है, फिर उसने उसके घर का मार्ग लिया। और फिर हम जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ।
उसके 21, 22 और 23वें पद को भी जरा पढ़ लीजिए। ऐसी बातें कह कहकर उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लिया। वह तुरंत उसके पीछे हो लिया, जैसे बैल कसाई खाने को या जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मुंह ताड़ना पाने को जाता है। अंत में उस जवान का कलेजा तीर से भेदा जाएगा। वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से उड़े और ना जानती हो कि उसमें मेरे प्राण जाएंगे। अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बेधा जाएगा, उसके प्राण जाएंगे। समस्या क्या मालूम है? समस्या यह है कि हृदय को चूंकि सुरक्षित नहीं रखा, हृदय की इच्छाओं को परमेश्वर की इच्छा के साथ अलाइन नहीं किया, इसलिए क्या हो रहा है, जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए अवसर ढूंढ रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हम ऐसे दुष्ट संसार में रहते हैं जहां पर अवसरों की कोई कमी नहीं। इसलिए हमें बहुत अपने आप को सुरक्षित रखने की जरूरत है। शिमशोन को वहां दाग की बारी के पास भटकने का कोई काम नहीं था, परंतु वो वहां जाता है। उसके बाद क्या लिखा है, फिर वहां देखता है कि एक जवान सिंह है। अब परमेश्वर का आत्मा उस पर आता है। शिमशोन के जीवन से बार बार एक बात देख सकते हैं कि उसके इस निरंतर भटकाव के बावजूद परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करता रहा था। क्यों करता रहा था? परमेश्वर का सिर्फ उद्देश्य यह नहीं है कि किसी तरह से इजरायलियों को बचाना है पलिश्तियों के हाथ से, नहीं। परमेश्वर शिमशोन को भी बदलना चाहता था इस प्रक्रिया में, परंतु हम देखते हैं बहुत दुख की बात है कि शिमशोन सिर्फ अपनी इच्छाओं के लिए देता रहा अपने आप को। देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा उस पर आया, उसको सामर्थ्य दिया, उसने उसे ऐसा फाड़ डाला जैसे कोई बकरी का बच्चा फाड़े। ठीक है, उसके बाद उसने इस बात को सब अपने माता पिता को ना बताया। उसके बाद क्या होता है, जाकर उस स्त्री से बातचीत की, वह उसको अच्छी लगी। फिर वही बात जो हमने पहले देखी थी, कुछ दिनों के बीतने पर वो उसे लाने को लौट चला। और फिर क्या होता है, देखिए क्या लिखा है, उस सिंह की लोथ को देखने के लिए मार्ग से मुड़ गया। कोई जरूरत है क्या? वो नाजीर है, उसको शव से लोथ से दूर रहने के लिए कहा गया है, परंतु उसके हृदय के अंदर की इच्छाओं के अंदर हमें परमेश्वर का वचन झांकने के लिए ये समय दे रहा है कि किस तरह की इच्छाएं हैं। निरंतर भटकने वाला एक हृदय जो बार बार पाप के साथ खिलवाड़ करना चाहता है। जब परमेश्वर ने कहा ये तेरे लिए नहीं है, तो फिर उस रास्ते पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्या कर रहा है वो, उस सिंह की लोथ को देखने के लिए मार्ग से मुड़ गया। फिर क्या होता है, देखा कि सिंह की लोथ में मधुमक्खियों का झुंड और मधु भी है। और फिर क्या करता वो, तब वह उसमें से कुछ हाथ में लेकर खाते खाते अपने माता पिता के पास गया और उनको वह यह बिना बताए कि मैंने इसको सिंह की लोथ में से निकाला है, कुछ दिया और उन्होंने भी उसे खाया। जब हम पाप करने के रास्ते पर एक विद्रोह से भरे हुए हृदय के साथ हम कदम बढ़ाने लगते हैं ना, तो फिर ये बहुत आसान नहीं है उस रास्ते से पीछे हटना। इसलिए उस रास्ते पर से भागना ही सबसे उत्तम है। परंतु ये जा रहा है और जाते जाते वो ये सब बातें भूल गया कि मैं नाजीर हूं। जाकर उस शव के अंदर जो शेर का जो सिंह का जो लोथ है, उसमें जो मधुमक्खी है, उसमें से जो है मधु भी निकाल कर वो खा रहा है। सब वर्जित चीजें हैं उसके लिए, वो खा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, परंतु वो क्या किया उसने, आप जानते हैं, उसने अपने माता पिता को भी उस पाप में शरीक कर लिया, उसने घसीट लिया। हमारा पाप किस तरह से दूसरों को प्रभावित करता है, उनको नहीं मालूम था कि ये कहां से लेकर आया है, उसने बताया नहीं। परंतु वो जो है अपने आप को ही नहीं दे देता है, परंतु उसके साथ साथ अपने माता पिता को भी उसमें घसीट लेता है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम पाप को गंभीरता से लें। एक भाग जरा जल्दी से निकाल लीजिए, रोमियो उसका 14वां अध्याय और उसका 12वां पद। रोमियो 14वां अध्याय 14 वर्स 12, उसका 12वां पद।
हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना मतलब खुद का लेखा देगा। हम जो जिस तरह से जी रहे हैं, इन सारी बातों के लिए हमें एक दिन लेखा देना होगा। हम लापरवाही के साथ अपने जीवन को नहीं बिता सकते। हमें एक दिन परमेश्वर के सामने खड़ा होना होगा, मसीह के न्यायासन के सामने हमें खड़ा होना होगा। इस बात को हमें कभी भी भूलना नहीं। एक और भाग निकाल लीजिए, 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय और उसका 10वां पद। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 10वां पद। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। हम सब का हाल मसीह के न्यायासन के सामने प्रकट होगा। प्रभु ने हमें एक छोटा सा जीवन दिया है और इस छोटे से जीवन को हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने, अपने ही अभिलाषाओं को पूरा करने, जो हमें पसंद है उसी को पूरा करने में हम लगाकर हम अपने जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। हम परमेश्वर के भक्तों को, जहां जिस वचन में, पवित्र वचन में हम जितने भक्तों को देखते हैं जो परमेश्वर के लिए बहुत काम आए, हम एक बात बार बार देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी इच्छा से कहीं अधिक बढ़कर किस परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में अहमियत दी, इसलिए उनका जीवन प्रभावशाली हुआ। जो व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं, अपनी इच्छा के लिए अपने आप को सौंप देता है, वो परमेश्वर के लिए कैसे काम आएगा। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इन सारी चीजों से चेतावनी लें। शिमशोन के जीवन में ये जो कुछ दिख रहा था, उसके हृदय की इच्छाएं, वो जिस तरह से स्त्रियों के साथ व्यवहार कर रहा है, किस तरह से वर्जित चीजों के साथ वो व्यवहार कर रहा है, ये सारी बातें खतरे के लक्षण थी, वार्निंग साइंस थी। परमेश्वर बार बार उसे दिखा रहा था, उसके हृदय की अवस्था को दिखा रहा था, ताकि वो मन फिराए, परमेश्वर के पास लौटे। लेकिन हम देखते हैं कि वो किस तरह से निरंतर विद्रोह में आगे बढ़ता गया। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस वचन से वार्निंग लें, और शिमशोन का जीवन हमारे लिए एक बड़ी चेतावनी है कि हम पाप को हल्के से नहीं ले सकते, पाप के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। प्रभु हमारी सहायता करे, परमेश्वर के अनुग्रह से ही हम एक पवित्र जीवन जी सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा हमें सामर्थ्य देता है कि हम पाप को ना कह सके, अपनी ताकत से नहीं कर सकते हैं। देखिए, शिमशोन को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया, है ना, लेकिन उसने उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का उपयोग परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करने के लिए नहीं किया, बस अपनी इच्छाओं के लिए अपने आप को दे दिया। परमेश्वर ने संसाधन तो दिए हैं, हमें पवित्र आत्मा दिया है जो हमें सामर्थ्य देता है, बस लेकिन हम किस तरह से उस सामर्थ्य का उपयोग करके पाप को ना कहते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। प्रभु हमारी सहायता करे, परमेश्वर के नाम के लिए।